नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए जीवित पुत्रिका व्रत की दूसरी कथा लेकर आए हैं। इस कथा के अनुसार गंधर्वों के एक राजकुमार थे। वो बहुत उदार और परोपकारी थे। बहुत कम आयु में ही उन्हें सत्ता मिल गई थी, लेकिन उनका मन सत्ता के कार्यभार में नहीं लगता था। ऐसे में वह अपना राज्य छोड़कर अपने पिता की सेवा के लिए वन को चले गए। वन में उनका विवाह मल्यावती नाम की एक राजकन्या से हो गया। एक दिन जब जियुतवाहन वन में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने एक वृद्ध महिला को वन में विलाप करते हुए देखा। उस महिला का दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वृद्धा को विलाप का कारण पूछा। इस पर उस स्त्री ने बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा हुई है, जिसके अनुसार आज मेरे पुत्र शंखचूड़ को भेजने का दिन है। वह मेरा इकलौता पुत्र है। अगर मेरे इकलौते पुत्र की बलि चढ़ गई तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यह सुनकर राजकुमार का दिल पसीज उठा। उन्होंने कहा, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने स्वयं को लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर जाकर लेट गए। पक्षीराज गरुड़ वहां पहुँचे। लाल कपड़े में लिपटे हुए जियुतवाहन को अपने पंजों में दबाकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। पक्षीराज गरुड़ यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने जिसे अपने चंगुल में फंसाया है, उसकी आंखों से आंसू और मुंह से आह तक नहीं निकल रही। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आखिरकार गरुड़ ने राजकुमार से उसका परिचय पूछा। गरुड़ जी के पूछने पर उस वृद्ध महिला से हुई सारी बात बता दी। पक्षीराज गरुड़ हैरान हो गए। उन्हें इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि कोई किसी की मदद के लिए कैसे कुर्बानी दे सकता है। गरुड़ उनकी इस बहादुरी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और राजकुमार को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि ना लेने की बात कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए जियुतवाहन की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। साथ ही साथ आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।